हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल दैट इज़ PSC फॉर CBSE, यानी कि PSC का मतलब है पॉय स्टडी सर्कल। पॉय स्टडी सर्कल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम आदिल अहमद है और ये जो वीडियो है क्लास 10th के CBSE के क्लास 10th के स्टूडेंट्स के लिए है। यानी कि आज की इस वीडियो में हम जो डिस्कस करने वाले हैं, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे CBSE के जो क्लास 10th का साइंस का सेकंड टर्म का जो सिलेबस है वो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि जो हमारा साइंस का जो सेकंड टर्म का सिलेबस है, इस बार जो है CBSE ने काफ़ी सारे चैप्टर जो रिमूव कर दिए हैं, काफ़ी जो हमारा सिलेबस है वो काफ़ी रिड्यूस हो चुका है। तो उसी के हिसाब से हम देखेंगे कि हमारा सिलेबस क्या है, कौन कौन से चैप्टर हमको पढ़ने हैं और कौन कौन से चैप्टर हमें नहीं पढ़ने हैं। तो जो आपको बोर्ड के सामने लिखे हुए दिख रहे हैं इस टाइम, ये जो चैप्टर आपको लिखे हुए दिख रहे हैं, यही चैप्टर जो हमको पढ़ने हैं, यही चैप्टर जो आपके बोर्ड के एग्जाम में पूछे जाएंगे। ठीक, तो सबसे पहले देख लेते हैं कौन कौन से चैप्टर है। तो सबसे पहले जो आपका चैप्टर है, चैप्टर नंबर 4, यानी कि कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स, कार्बन और इसके यौगिक। चौथा चैप्टर है आपके NCERT का, साइंस की NCERT का चौथा चैप्टर है, ये आपके बोर्ड का जो एग्जाम है उसमें आएगा। ठीक, फिर उसके बाद जो है पांचवा चैप्टर है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, यानी कि तत्वों का आवर्त वर्गीकरण। तत्वों का आवर्त वर्गीकरण चौथा और पांचवा, ये दोनों चैप्टर आपके बोर्ड एग्जाम में आ रहे हैं। फिर उसके बाद जो चैप्टर है हमारा चैप्टर नंबर 8 है, यानी कि हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, जीव जनन कैसे करते हैं। ये भी चैप्टर जो है आपका सेकेंड टर्म के सिलेबस में आ रहा है, यानी कि बोर्ड में पूछा जाएगा। और जो अगला चैप्टर है आपका चैप्टर नंबर 9, यानी कि हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन, यानी कि आनुवंशिकता एवं जैव विकास। ये भी चैप्टर जो है आपका सेकेंड टर्म के सिलेबस में पूछा जाएगा। फिर उसके बाद जो अगला चैप्टर है हमारा फिजिक्स से अगला चैप्टर है हमारा इलेक्ट्रिसिटी यानी कि विद्युत। और फिर अगला चैप्टर है चैप्टर नंबर 13, यानी कि मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, यानी कि जो विद्युत धारा है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, यानी कि जो विद्युत धारा है उसके चुंबकीय प्रभाव। ये दो चैप्टर आपके फिजिक्स से आ रहे हैं, दोनों चैप्टर आपके जो है बोर्ड के एग्जाम में आ रहे हैं। फिर अगला चैप्टर है हमारा अवर इन्वायरमेंट, हमारा पर्यावरण, यानी कि चैप्टर नंबर 15 है जो हमारा बुक में आ रहा है, हमारा जो बोर्ड के एग्जाम में आ रहा है। यानी कि जो 7 चैप्टर जो आपने अभी देखे हैं, ये जो 7 चैप्टर आपने अभी देखे हैं, ये वो चैप्टर है जो आपके बोर्ड एग्जाम में आएंगे, जिनसे क्वेश्चन बनेगा। ठीक, अगला चैप्टर है आपका चैप्टर नंबर 16, यानी कि मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, यानी कि प्राकृतिक संसाधनों का संबंधन। ये जो चैप्टर है आपका ये बोर्ड में नहीं आएगा, ये जो चैप्टर है ये बोर्ड में नहीं आएगा, लेकिन आपको स्कूल में पूछा जाएगा। जो स्कूल में इंटरनल असेसमेंट्स होते हैं ना, यानी कि जो स्कूल में टेस्ट वगैरह होते हैं, यूनिट टेस्ट वगैरह, UT वगैरह जो होते हैं, उसमें ये पूछा जा सकता है, उसमें चैप्टर आ सकता है। तो ये जो चैप्टर आपका इंटरनल असेसमेंट्स का है, इंटरनल असेसमेंट का मतलब वही होता है जो स्कूल में टेस्ट वगैरह UT वगैरह होते हैं, वही उसका मतलब होता है। तो जो आपका 16 चैप्टर है, यानी कि मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, यानी कि प्राकृतिक संसाधनों का संबंधन, ये जो 16 चैप्टर है आपका इंटरनल असेसमेंट में आएगा, बोर्ड में नहीं आएगा। बोर्ड में कौन कौन से आएंगे, ये 7 चैप्टर आपके बोर्ड में आएंगे। जो 2 ऊपर के चैप्टर हैं ये दोनों केमिस्ट्री से हैं, और जो नीचे के 2 हैं, ये जो 2 चैप्टर आपको दिख रहे हैं, चैप्टर नंबर 8 एंड चैप्टर नंबर 9, ये आपके बायोलॉजी से हैं। फिर उसके बाद जो चैप्टर नंबर 12 और चैप्टर नंबर 13 है, ये आपके फिजिक्स से हैं। 2 चैप्टर केमिस्ट्री से हैं, 2 चैप्टर बायोलॉजी से हैं और 2 चैप्टर फिजिक्स से हैं। ठीक, तो देख लेते हैं, इनके अंदर भी काफ़ी सारा पोर्शन डिलीट किया हुआ है। जो आपको चैप्टर दे रखे हैं ना, ये जो चैप्टर दिए हुए हैं, इनके अंदर से भी काफ़ी सारा पोर्शन जो है डिलीट है। बहुत सारे टॉपिक्स जो है डिलीट किए गए हैं, जैसे कि आपका जो कार्बन एंड इट्स कंपाउंड है, इसको ऑलमोस्ट आधा चैप्टर डिलीट कर दिया गया है आपके सिलेबस में। जो आपके 2022 में जो बोर्ड के एग्जाम होंगे फरवरी में या फिर मार्च में, उसमें ये आधे से ज़्यादा चैप्टर रिड्यूस कर दिया गया। लास्ट टॉपिक जो इस चैप्टर का बनता है वो है होमोलोगस सीरीज। जो लास्ट टॉपिक जो इस चैप्टर का बनता है वो है होमोलोगस सीरीज। फिर उसके बाद जो आपका 5th चैप्टर है, या होमोलोगस सीरीज है, मतलब होमोलोगस सीरीज आपका लास्ट टॉपिक होने वाला है। उसके आगे के जितने भी टॉपिक है वो आपको नहीं पढ़ने हैं। ठीक, फिर उसके बाद जो अगला पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स ये पूरा आ रहा है। फिर उसके बाद अगला चैप्टर आता है हमारा हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, यानी कि जीव जनन कैसे करते हैं। ये भी आपका पूरा चैप्टर आ रहा है। फिर अगला आता है हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन, चैप्टर नंबर 9। ये भी आपका इसमें से इवोल्यूशन पोर्शन, जो इवोल्यूशन वाला टॉपिक है, पूरा हटा दिया गया, हेरिडिटी वाला बचा, यानी कि आधा चैप्टर पढ़ना, ऑलमोस्ट हाफ चैप्टर डिलीट है। फिर उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी, ये भी ऑलमोस्ट कंप्लीट है, ये भी ऑलमोस्ट पूरा है। फिर उसके बाद इसमें से भी कुछ टॉपिक डिलीट है, कुछ टॉपिक आ रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से पढ़ना है हमको। कौन कौन से टॉपिक डिलीटेड हैं, कौन कौन से टॉपिक डिलीटेड नहीं है, मतलब कौन से टॉपिक पढ़ने हैं, कौन से नहीं पढ़ने, ये कैसे पता लगेगा। तो जब हम अभी हम सिलेबस के बारे में जान रहे हैं, चैप्टर के बारे में जान रहे हैं कि कौन कौन सा चैप्टर आ रहा है, कौन कौन सा चैप्टर हमको
पढ़ना है। और वैसे ही जब हम चैप्टर पढ़ेंगे, जैसे कि हमें दे रखा है चैप्टर नंबर 4 कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, जब हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे तभी हम इसके टॉपिक्स के बारे में डिस्कस कर लेंगे कि हमें कौन सा टॉपिक पढ़ना है, कौन सा टॉपिक नहीं पढ़ना है। तो मैं कराऊंगा किस तरीके से, जैसे कि पहला चैप्टर है आपका चैप्टर नंबर 4 कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, यानी कि कार्बन और इसके यौगिक। जब मैं इस चैप्टर को पढ़ाऊंगा तो सबसे पहले मैं इसका टॉपिक बता दूंगा आपको। जब मैं इसका चैप्टर को जब मैं पढ़ाऊंगा तो सबसे पहले आपको इसके टॉपिक बता दूंगा कि कौन कौन से टॉपिक आपके आ रहे हैं, कौन कौन से टॉपिक आपके नहीं आ रहे हैं। सबसे पहले हम टॉपिक डिस्कस करेंगे, फिर उसके बाद अपने चैप्टर की शुरुआत करेंगे, उसके बाद हम अपने चैप्टर में एंटर करेंगे। हर चैप्टर के साथ यही स्ट्रैटेजी रहेगी, सबसे पहले हम चैप्टर्स के टॉपिक को देखेंगे, जो टॉपिक आ रहे हैं वही टॉपिक हम पढ़ेंगे, जो टॉपिक डिलीटेड है वो टॉपिक नहीं पढ़ेंगे। इस तरीके से जो हम अपने 10th की जो स्ट्रैटेजी है वो रखेंगे, क्योंकि टाइम कम है तो सिर्फ उतना ही पढ़ेंगे जितना पढ़ने के लिए दिया हुआ, जितना पढ़ने के लिए CBSE हमसे कह रही है, सिर्फ उतना ही पढ़ेंगे, पूरी बुक नहीं पढ़ेंगे। ठीक, फिर अब बात करते हैं इनकी वेटेज की। वेटेज कितने कितने नंबर का आ रहे हैं, कौन कौन से चैप्टर कितने कितने नंबर का आ रहे हैं। तो आप देखोगे सबसे शुरू के जो 2 चैप्टर है, चैप्टर नंबर 4 और चैप्टर नंबर 5, यानी कि केमिस्ट्री के जो दो चैप्टर आ रहे हैं वो आ रहे हैं आपके 10 नंबर के। कितने नंबर के आ रहे हैं? 10 नंबर के आपके 2 चैप्टर आ रहे हैं। फिर उसके बाद बायोलॉजी के 2 चैप्टर है, चैप्टर नंबर 8 एंड चैप्टर नंबर 9, हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस एंड हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। ये 2 चैप्टर हैं, इनकी वेटेज कितनी है? 13 नंबर के 2 चैप्टर आ रहे हैं। ठीक, फिर उसके बाद है इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि विद्युत और मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, यानी कि विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। ये जो 2 चैप्टर है ये 12 नंबर के, इनकी वेटेज कितनी है? 12 नंबर की इनकी वेटेज है। फिर उसके बाद अगला जो चैप्टर आता है हमारा लास्ट चैप्टर है बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो है हमारा चैप्टर नंबर 15, यानी कि आवर इन्वायरमेंट, हमारा पर्यावरण। ये जो आपका आ रहा है 5 नंबर का आ रहा है। कितने नंबर का आ रहा है? 5 नंबर का आ रहा है। टोटल नंबर हो जाते हैं आपके 40। ठीक, फिर उसके बाद बात करते हैं हम अपने इंटरनल असेसमेंट वाले चैप्टर की, यानी कि चैप्टर नंबर 16, जिसका नाम है मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, यानी कि प्राकृतिक संसाधनों का संबंधन। ये कितने नंबर का आ रहा है? ये 10 नंबर का आ रहा है। ठीक है, ये आपके स्कूल में पूछा जाएगा, जो टेस्ट वगैरह होते हैं, यूटी वगैरह होते हैं, उसमें पूछा जाएगा। और ये कितने नंबर का होगा? इसकी वेटेज कितनी है? 10 नंबर की इसकी वेटेज है। कोशिश करनी है कि 10 में से 10 इसके अंदर से लेकर के आने। ठीक, और 9, 8 तो सभी को मिल ही जाते हैं। तो आप कोशिश करो, क्योंकि आप तो चैप्टर को पढ़ोगे, तो कोशिश करना कि आप जो है 10 में से 10 लेकर के आओ, और आपके आएंगे इंशाल्लाह, जरूर आएंगे आपके। तो दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही पढ़ते हैं। आपसे अगली वीडियो में मिलेंगे नए टॉपिक के साथ, जो कि हमारा होगा पहला टॉपिक, जो होगा हमारा पहला चैप्टर होगा चैप्टर नंबर 4, यानी कि कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। अगली वीडियो में जो हम पढ़ेंगे, अगली वीडियो में हम इसी के बारे में पढ़ेंगे। इस वीडियो में हमने क्या डिस्कशन किया? इस वीडियो में हमने सिलेबस के बारे में जाना है कि कौन कौन से चैप्टर हमें पढ़ने, कौन कौन से चैप्टर हमको नहीं पढ़ने। अगली जो वीडियो होगी, अगली वीडियो आपको होगी आपके चैप्टर के ऊपर होगी, चैप्टर के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहला होगा आपका चैप्टर नंबर 4 कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। ठीक है, तो अगली वीडियो के लिए आपको प्रिपेयर रहना। प्रिपेयर किस तरीके से रहना? जो आपका चैप्टर नंबर 4 है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, यानी कि कार्बन और इसके यौगिक, ये आपको पढ़ना है। ये आपको अपनी NCERT बुक से पढ़ना है। फिर उसके बाद हम इसको अपने चैप्टर को अगली वीडियो में अपने चैप्टर को शुरू करेंगे। साथ ही साथ दोस्तों हमारे इस चैनल को PSC for CBSE चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जो वीडियो को लाइक कीजिए। साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, खास करके उन दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा जो कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए कीप स्टडी इन 5 स्टडी। थैंक यू।